जो छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए अंत में एक ब्रह्मास्त्र मैंने बनाया है, किस तरह से आपको तैयारी करना है कि आप जरूर पास हो जाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। महीने बीत गए, अब सिर्फ आपके पास एक ही महीना बचा है और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मार्च से कैसे पढ़े कि आपका ये जो टारगेट है 95% का ये आप जरूर पा जाओ। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो तरीका बताऊंगा ये चीज़ें बहुत कीमती है और गारंटी के साथ मैं बताऊंगा कि 95% मार्क्स आपका जरूर आएगा। अगर मार्च से सिर्फ एक महीने आप इस बताए हुए तरीके को फॉलो करते हो तो 95% आप जरूर पा जाओगे। ये चीज़ें बहुत कीमती हैं, सिर्फ आपका 5 मिनट लगेगा। उसी 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों, क्या होता है एग्जाम में पास होना तो सब जानते हैं, ठीक है। टॉपर बनना कुछ लोग जानते हैं, ये बात बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि जो टॉपर होता है उसके पास कोई जादुई मंत्र नहीं होता टॉपर बनने का। वो क्या करता है, यही 2 फार्मूला हमेशा आजमाता है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। सिर्फ दिन भर किताब खोलकर बैठे रहना ही पढ़ाई नहीं है, उसमें जो चीज़ें आप पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में जानी चाहिए, तभी आपके हार्ड वर्क का फ़ायदा होगा। देखिए बाबू, अब आपके पास कुल 30 दिन ही बचे हैं। 30 ही दिन आपके पास टोटल बचे हैं। तो आज से आपको फॉलो करना है कि अब आपके पास सिर्फ 5 दिन बचा है एक सब्जेक्ट के लिए। 30 दिन आपके पास है, उसमें से अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं तो सिर्फ 5 दिन ही एक सब्जेक्ट का मिलता है, जिसमें आपको 95% अचीव करना है। अब आपको हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अब पहले की तरह आपको नहीं पढ़ना है। पहले की तरह अगर आप पढ़ोगे तो 95% आपको नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को आप ध्यान से समझना। पहला काम आपको क्या करना है, ठीक है। देखिए, अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो उसे पूरा करने के चक्कर में मत भागो। एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि आपका सिलेबस पूरा हुआ था या नहीं हुआ था, वो ये सिर्फ ये देखेगा कि आपने अपनी कॉपी में लिखा कितना है, ठीक है। तो इन 4 बातों को आप ध्यान से देखना। देखिए, हर विषय का मॉडल पेपर सबसे पहले आप हल करिए। उस मॉडल पेपर में उसका मॉडल किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और थ्योरी किस तरह से होती है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी अगर आप मॉडल पेपर हल करोगे, ठीक है। और देखिए, कम समय में ज़्यादा लिखने की कोशिश करें और कॉपी भर के आना है आपको। अगर आपकी कॉपी भरी रहेगी और अच्छे से आप लिखेंगे, कम समय में आप ज़्यादा राइटिंग की प्रैक्टिस करें, अच्छे से लिखें, क्योंकि जब सुंदर लिखावट रहेगी तो आपका क्वेश्चन थोड़ा बहुत गलत हो जाएगा तो भी एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो इन कम समय में आप ज़्यादा लिखें और अच्छा लिखने की कोशिश करें और आपको कॉपी बिल्कुल भर कर आना है, ठीक है। और देखिए आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान से समझना। हर विषय की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नोट्स बनाइए। ध्यान से समझना, हर विषय की एक छोटी सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नोट्स बनाइए, जैसे हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब की अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक तरफ नोट डाउन करिए, ठीक है। और देखिए, जो हर साल पूछे जाते हैं इनको आप एक भी ना छोड़ना, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आपको नोट्स में लिखना है वो क्या हो सकते हैं। देखिए, जैसे हिंदी में जीवन परिचय हो गया, जीवन परिचय, रस, छंद, अलंकार, और जैसे सेंट्रल आइडिया हो गया, निगमन हो गया, प्रयोगशाला विधि, ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, इनमें कोई भी बदलाव नहीं होता। तो सबसे पहले आप 15 दिनों में इन सब चीज़ों को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। इन सब चीज़ों को जब आप क्लियर करेंगे तो आगे का रास्ता आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप कुछ फॉलो करो या ना करो, लेकिन ये जो तरीका है, हर विषय की इंपॉर्टेंट नोट्स बनाइए और जो हर साल पूछे जाते हैं प्रश्न उन्हें आप एक भी ना छोड़ना, जैसे जीवन परिचय, सेंट्रल आइडिया, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप अगर तैयार कर लेते हो तो 50 नंबर समझ लो आपका बिल्कुल पक्का हो गया इन सब चीज़ों से। तो इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल भी मत छोड़ना। और देखिए, सबसे बड़ी गलती आपको अभी नहीं करनी है, जो हर लड़के कहते हैं, सिर्फ मैथ और साइंस से आप टॉपर नहीं बनोगे, प्रतिशत हर सब्जेक्ट से मिलकर बनता है। दोस्तों, यही चीज़ें आप गलती करते हैं, सिर्फ मैथ और साइंस दिन भर पढ़ते रहते हैं, इससे आप टॉपर नहीं बनोगे। क्योंकि मैथ और साइंस आपका अगर 100 नंबर का है तो वहीं पर हिंदी और इंग्लिश भी आपका 100 नंबर का है। तो ये आप ध्यान से समझना, आपका ये जो 95% का मार्क्स है ये 2 विषय से नहीं आएगा। 95% अगर चाहते हो तो सभी विषयों में आपको 95% मार्क्स
मार्क्स लाना होगा। तो आप सभी विषयों को बराबर टाइम दो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोशल मीडिया जो आजकल जहरीला सांप बना बैठा हुआ है, इससे आपको दूर रहना है। जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और फ्री फायर, पबजी, इन सब चीज़ों से आप अगर दूर रहोगे, क्योंकि दोस्तों देखिए एग्जाम आपका एक बार होगा और ये सोशल मीडिया के ऐप हैं, ये हमेशा आपकी ज़िंदगी में रहेंगे। एग्जाम को आप अच्छे से अगर आज क्लियर कर लोगे तो आगे चल के आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी, ठीक है। और देखिए, जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े हैं उन्हें सिर्फ 3 काम करना है और इसी 3 काम को करके वो अपने बोर्ड एग्जाम में आसानी से पास हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है, सिर्फ आपको निगेटिव थिंकिंग नहीं बनाना है कि यार अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा और हम आगे कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम पास होंगे, ये सब आपको नहीं सोचना है। सिर्फ इस 3 कामों को आपको फॉलो करना है और इन सब चीज़ों को आप विधिवत याद कर लीजिए। देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए और पढ़िए। लिखना भी जरूरी होता है और जल्दी जल्दी आप लिखने की कोशिश करने, क्योंकि आपने पढ़ाई तो की नहीं है, लिखने की प्रैक्टिस आपके पास है नहीं, तो आप लिखने की भी प्रैक्टिस करें। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना आपका क्वेश्चन याद करना है उससे 70% इंपॉर्टेंट आपका लिखना है, क्योंकि आप अगर लिखना नहीं जानोगे तो याद करके ही क्या करोगे। और देखिए, जीवन परिचय, सेंट्रल आइडिया, यस्य रस छंद अलंकार, लेटर, ये सब चीज़ें आप आज ही तैयार कर लो। अगर आप इन सब चीज़ों को तैयार कर लेते हो तो आपका पास होना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत मार्क तो आप लेकर आओ, जिससे आपका भी नाम हो कि 1 महीने में आपने तैयारी करके इतना मार्क्स लाया। और देखिए क्या करना है, आपको मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट फिक्स होते हैं उन्हें आपको विधिवत मजबूती से तैयार कर लेना है, क्योंकि जो आपके 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, अगर आप उन्हें से अच्छे से करोगे तो एग्जामिनर आपके ऊपर खुश हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स देगा। तो आपको विधिवत को उन सभी क्वेश्चन को तैयार करना है जो हर साल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो क्यों नहीं पसंद।